अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ये हमने जिस तरह से 3.7 में इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन में 1 to 14, 15 to 18, तो उसके अंदर हमने सिंपली क्या फाइंड किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 3.7 में, उसके अंदर क्या फाइंड करना है, हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 to 26। क्वेश्चन नंबर 19 to 26 हमारे पास गिवन है। तो इसके सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। फिर सेकंड हमने क्या फाइंड करना है जी, उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। और किस तरह से हमने फाइंड करना है, बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। कि इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी, हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो तो फिर हमारे पास सिंपली क्या आ जाता है, हमने क्या फाइंड करना होता है, सिंपली हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। लेकिन जब हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो फिर हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हमने किस तरह से फाइंड करना है कि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब डेरिवेटिव ले लेंगे बोथ साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो अब सिंपली अब हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स स्केयर का मैं अलग डेरिवेटिव पुट कर दूंगी, इसी तरह से मैं वाई स्केयर का भी क्या ले लूँगी, अलग डेरिवेटिव ले लूँगी। और 1 का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब जी मेरे पास एक्स स्केयर का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 2 ऑफ एक्स, मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर प्लस इसी तरह से पावर क्या आ जाएगा मेरे पास शुरू में 2y। अब अगर मैं अगेन y का डेरिवेटिव लूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड पे आके मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2 ऑफ एक्स। तो अब सिंपली क्या फाइंड करना है, मैंने डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 ऑफ एक्स ओवर 2y। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया है, माइनस एक्स ओवर वाई। अब हमने क्या फाइंड करना है सेकंड स्टेप में, अब हमने फाइंड करना है जी सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम फर्दर ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, अब हम फर्दर क्या करेंगे जी, इस वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स पे, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स ओवर वाई। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ मेरे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स ओवर वाई। माइनस आ जाएगा मेरे पास शुरू में डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ओवर वाई। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है जी, डिवाइड वाली फॉर्म में आ रही है। तो हमेशा डिवाइड की फॉर्म में क्या अप्लाई होता है, क्वोशिएंट रूल। तो मैं लिख सकती हूँ वाई स्केयर वाई इंटू डी ओवर डी ऑफ एक्स, किसका ले लूँगी, एक्स का डेरिवेटिव ले लूँगी, माइनस फॉर्मूले वाला एक्स डेरिवेटिव अब किसका ले लूँगी मैं, वाई का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स ओवर वाई स्केयर। ठीक है जी। अब क्या होगा मेरे पास इस साइड पे क्या फॉर्म थी, डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू वाई को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स ओवर वाई स्केयर। तो अगर मैं इस वाई स्केयर को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर डॉट वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। तो अब मैंने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने फाइंड करनी है वैल्यू डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर की। तो यहाँ पे अब क्या करूँगी, मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी कि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या आंसर आया था, डी वाई और डी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करूँगी, इसकी वैल्यू। क्योंकि इसी तरह से मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ सकता है। तो मेरे पास क्या आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव का मेरे पास आंसर आया था डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स का आंसर आया था माइनस एक्स ओवर वाई। तो उस जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, माइनस एक्स ओवर वाई विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस एक्स ओवर वाई
डिवाइड बाय वाई स्केयर। वैसे मैंने क्या फाइंड करना था, डी स्केयर और डी ऑफ एक्स स्केयर, तो वाई स्केयर को अगेन मैं कहाँ ले जाऊँगी, डिवाइड की फॉर्म में ले जाऊँगी। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस 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 मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। ठीक है जी, मेरे पास क्या था, सिंपली y था, y माइनस एक्स, और ये मेरे पास क्या था जी, माइनस एक्स ओवर वाई। विच इज़ इक्वल टू, अच्छा जी अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा था शुरू में, मेरे पास इधर क्वेश्चंस के अंदर क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा शुरू में मेरे पास। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएंगी, अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी माइनस वाई माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। तो अगर मैं इस वाई का एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। तो ये वाई स्केयर मेरे पास, वाई मेरे पास वाई स्केयर के साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास इक्वल आ जाएगा माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई क्यूब। अब है हमारे पास क्वेश्चन में 20, तो क्वेश्चन में 20 हमारे पास क्या गिवन है, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई 2/3 विच इज़ इक्वल टू 1। अब सिंपली क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 2/3, वैल्यूज़ का अलग अलग हम डेरिवेटिव पुट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई की पावर 2/3 विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो अब एक्स की पावर 2/3 हमारे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, हमारे पास पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या कर देंगे 1 माइनस, और अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई की पावर मेरे पास कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या कर देना है 1 माइनस, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ वाई लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो अब क्या हो जाएंगी वैल्यूज़, 2/3 एक्स की पावर 2/3 में से अगर 1 माइनस करें हमारे पास आ जाता है -1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी 2/3 माइनस पावर 1/3 डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज़ इक्वल टू, वाई की वैल्यू मेरे पास इज इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगी जी, नेगेटिव, -2/3 एक्स की पावर -1/3। तो अब क्या होगा हमारे पास, हमें सिंपली सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर चाहिए, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू -2/3 एक्स की पावर -1/3। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगी हमारे पास डिवाइड, तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी 3/2 वाई की पावर -1/3। तो अब हमारे पास क्या होगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी माइनस एक्स की पावर -1/3 वाई की पावर -1/3। तो हमारे पास दोनों की पावर्स क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही हैं, तो दोनों की पावर्स पॉजिटिव किस तरह से हो सकती हैं कि अगर वाई को मैं ऊपर ले जाऊँ और एक्स को मैं नीचे ले आऊँ तो पावर मेरे पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, वाई की पावर 1/3 ओवर एक्स की पावर 1/3। तो दोनों की पावर्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ -y ओवर एक्स होल की पावर 1/3। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास गिवन है वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2 ऑफ एक्स। तो बोथ साइड्स पे क्या कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इन बोथ वैल्यूज़ का क्या कर दूँगी मैं, डेरिवेटिव अलग अलग पुट कर दूँगी, प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 ऑफ एक्स। तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस, तो वाई का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू
अब इसी तरह से एक्स की पावर रूल अप्लाई होगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के प्लस 2 कॉन्स्टेंट शुरू में, अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव लूँ तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के। तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ गई 2y इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2। अब सिंपली सिर्फ और सिर्फ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो मैं 2y को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर राइट साइड में आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड 2 प्लस 2 ओवर 2y। अगर मैं नॉमिनेटर्स में से 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर 2y। तो 2 जो है वो मेरे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ पे क्या आना है एक्स प्लस 1 ओवर वाई। अब इसी तरह से क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर। तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, अगेन सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स प्लस 1 ओवर वाई। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास फॉर्म किस में आ रही है, डिवाइड की फॉर्म में आ रही है। तो अब अगेन इसका क्या ले लेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन रूल जब अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास वाई स्केयर वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा वाई 1 का तो डेरिवेटिव मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा 0 के। तो एक्स के डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर वाई स्केयर। तो अब क्या करना है, अब मेरे पास फॉर्म आ रही है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी जगह क्या कर देना है, इसके वैल्यू पुट कर देनी है। जब मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था, मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या आंसर आया था वाई माइनस एक्स प्लस 1। मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था एक्स प्लस 1 ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। तो अब क्या करवा दूँगी, मल्टीप्लाई करवा दूँगी, मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी वाई माइनस एक्स प्लस 1 होल स्केयर ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। तो वाई का मैं एलसीएम ले लूँगी, मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी वाई स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्केयर ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। तो ये वाई मेरे पास डिनोमिनेटर में वाई स्केयर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लास्ट में मेरे पास क्या आंसर आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू, मेरे पास आंसर आ रहा है जी वाई स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्केयर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास गिवन है वाई स्केयर माइनस 2 ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2y। अब अगेन सिंपली क्या कर देना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है वाई स्केयर माइनस इसी तरह से 2 ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव पुट कर दूँगी 2 ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2y। तो डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स सिंपली इसी तरह से आ गया माइनस 2 ऑफ एक्स के डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के विच इज़ इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। अब इसी तरह से 2y इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने डी वाई और डी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, कलेक्ट कर देना है एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इसको कलेक्ट कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जो मेरे पास माइनस 2 है ना वो राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2। तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 2y प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह से बिल्कुल अब क्या फाइंड करना है, मैंने डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएंगी डिवाइड। अगर मैं यहाँ से डिनोमिनेटर से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1। अब इसी तरह से मेरे पास क्या होगा 2 से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव
डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स किसी को आ गया 1/y+1। अब क्या करना है, अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेना है, सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंटिएशन। तो बोथ साइड्स पे क्या कर दूंगी, डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या फॉर्म बन रही है, डिवाइड की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना है, क्वेश्चन रूल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y+1 होल स्क्वायर, y+1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू 1 -1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स y+1। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, y+1 डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, -1। अब इसी तरह से 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0। तो जब मैं डेरिवेटिव ऑफ y लूँगी तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डी ऑफ एक्स डिवाइड बाय y+1 होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास y+1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 -1 डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स ओवर y+1 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इस स्टेप में डी वाई और डी ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट कर देनी है। जब मेरे पास आया है आंसर, तो मेरे पास क्या आंसर आया था, -1 डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का मेरे पास क्या आंसर आया था, -1 ओवर 1 ओवर y+1। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 1 ओवर y+1 डिवाइडेड बाय y+1 होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 ओवर y+1 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊँ तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, y+1 होल क्यूब। जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास गिवन है इसकी इक्वेशन 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई। तो डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स पे। अब क्या होगा, सिंपली कांस्टेंट तो मेरे पास आ जाएगा शुरू में, y की पावर मेरे पास क्या है 1/2, तो 1/2 शुरू में आ जाएगी। 1/2 में से क्या कर देना -1, और जब डेरिवेटिव y का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास इसके इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस y का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे 2 से मेरे पास कैंसिल आउट हो रहा है, और y की पावर 1/2 -1 जब मैं करूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y की पावर मेरे पास सारी नेगेटिव में, तो इसको मैं कहाँ ले जाऊँगी, डिवाइड में, ताकि मेरे पास पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो अब मैंने क्या करना है, डी वाई और डी ऑफ एक्स की वैल्यू उसको एक साइड पे ले आऊँगी, तो मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट वाई डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 1 ओवर स्क्वायर रूट y प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y, फर्स्ट डेरिवेटिव का मेरे पास क्या आंसर आ गया है, 1 ओवर स्क्वायर रूट y प्लस 1। तो अगर मैं स्क्वायर रूट y का एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट y ओवर स्क्वायर रूट वाई। तो स्क्वायर रूट वाई मेरे पास कहाँ चला जाएगा जी, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर रूट वाई ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई। तो अब यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या आ रही है, डिवाइड की फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या अप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो मैं ले लूँगी 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे पास क्या फॉर्म है एफ ऑफ एक्स की, मेरे पास है जी वाई, स्क्वायर रूट वाई है मतलब पावर 1/2 माइनस। अब इस तरह से स्क्वायर रूट वाई सिंपली ऐसे ही आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, जी ऑफ एक्स का। तो जी ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई। तो अब मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई इंटू, अब यहाँ पे पावर अप्लाई होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या कर देना 1 माइनस, मेरे पास क्या आ जाएगी पावर -1/2। अब अगेन अगर मैं y का डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई। अब
जब मैं डेरिवेटिव ऑफ 1 लूँगी तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 0 के, और अगर मैं स्क्वायर रूट वाई का अगर मैं डेरिवेटिव लूँगी तो वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 वाई की पावर में से मैं -1 कर दूँगी तो मेरे पास -1/2 आ जाएगा। फर्दर अगर मैं वाई का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास आ जाएगा dy/d(x) डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट वाई, क्योंकि वाई की पावर मेरे पास ऊपर क्या थी, नेगेटिव थी, तो डिवाइड में आके मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी तरह से -1/2 स्क्वायर रूट वाई dy/d(x) डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर। तो अब क्या ले लेंगे, अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फॉर्म्स आ रही है, dy/d(x) दो मरतबा आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लिया था वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई इंटू 1/2 स्क्वायर रूट वाई। तो हमारे पास dy/dx की क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास आंसर आया था स्क्वायर रूट वाई ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई माइनस, अब नेक्स्ट करेंगे जी स्क्वायर रूट वाई 1/2 स्क्वायर रूट वाई। तो dy/dx की जगह इसी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या आई थी, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो हम हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं, अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट वाई से कैंसिल आउट हो रहा है। इसी तरह से ये वैल्यूज़ इस वैल्यू से क्या हो रही है हमारे पास, कैंसिल आउट। अब हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस, इसी तरह से स्क्वायर रूट वाई भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाई से कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1/2 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाय दिस। अब जी अब हमने क्या करना है जी, 1/2 हमारे पास क्या आ रहा है, -1/2। तो अगर अब हम इसको देखें तो अब हम क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब ऊपर हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, 2, तो हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई आ जाएगा माइनस, इसी तरह से स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं, हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट वाई माइनस स्क्वायर रूट वाई से कैंसिल आउट हो रहा है। अभी यहाँ से 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव का क्या आंसर आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास 1/2। जब 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई इसके साथ आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास क्यूब ऐड हो जाएगी हमारे पास। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या गिवन है, xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब क्या करना है, अब बोथ साइड्स पे अगेन डेरिवेटिव पुट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स हमारे पास यहाँ से सिंपली आ जाएगा, जी ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, अब यहाँ पे पावर अप्लाई हो रहा है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज़, 2 इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स के डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। अब सिंपली 2y इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू इस, और हमारे पास क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स के साथ भी आ रहा है, प्लस एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू -y। क्योंकि -y को हम इस साइड पे ले आए हैं, हमने सिर्फ और सिंपली क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। तो अगर मैं डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स प्लस 2y
लास्ट में मेरे पास क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का, -y/(x+2y). अब क्या फाइंड करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है मैंने। अगेन क्या ले लूँगी मैं, डेरिवेटिव बोथ साइड्स पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -y/(x+2y). तो अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिवाइड की फॉर्म आ रही है मेरे पास, क्या हो जाएगा x+2y² x+2y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -y माइनस फॉर्मूले वाला -y इंटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x x+2y विच इज़ इक्वल टू, अच्छा जी, x+2y इंटू -dy/d(x), माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, या फिर लास्ट में जाके इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस को। अब अगर मैं x का डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, +2 कांस्टेंट शुरू में, y का डेरिवेटिव लिया तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, dy/d(x) डिवाइडेड बाय x+2y²। अब क्या करना है, पुट कर देनी है, अब dy/d(x) की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो मैं लिख दूँगी x+2y। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आया था, मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल आया था -y/(x+2y) माइनस, अब इस यहाँ से मेरे पास -y, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1+2 dy/d(x) इसी इक्वल आया था मेरे पास -y/(x+2y) डिवाइडेड बाय x+2y²। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x+2y माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +y/(x+2y). इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -y, ये मेरे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, 1 - 2y/(x+2y) डिवाइडेड बाय x+2y²। तो अब यहाँ पे x+2y से मेरे पास क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, y माइनस, अगर मैं y को क्या करूँ, मल्टीप्लाई करवा दूँ वैल्यूज़ के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -y माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, y को अगर मैं 2y से मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो क्या हो जाएगा 2y² डिवाइडेड बाय x+2y²। अब x+2y वैल्यूज़ जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है उसका क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी y माइनस y इंटू x+2y प्लस 2y² डिवाइडेड बाय x+2y ओवर x+2y²। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ y माइनस, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करवा दूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा -xy। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 2y² प्लस 2y² ओवर मेरे पास क्या है x+2y डिवाइडेड बाय x+2y² विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ मेरे पास सबसे पहले कैंसिल आउट हो रही है, मेरे पास -2y² प्लस 2y² से कैंसिल आउट हो रहा है। तो लास्ट मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही है, y माइनस इंटू -xy ओवर x+2y डिवाइडेड बाय x+2y²। तो अब अगेन क्या ले लेंगे, x+2y का हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y इंटू x+2y, अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा +xy।
विच इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवा दिया अगेन, एक्स वाई प्लस 2y² प्लस एक्स वाई। अब ये x प्लस 2y मेरे पास डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यूब। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऐड हो रहे हैं एक्स वाई, और एक्स वाई मेरे पास ऐड हो रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 2y² ओवर x प्लस 2y होल क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमें गिवन है वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 19 to 24। तो फिर अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास है क्वेश्चन x³ प्लस y³ विच इज़ इक्वल टू 16। इसमें भी हमने सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, लेकिन जब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो जो हमारे पास x और y लास्ट में आ रहा है उसके अंदर हमने क्या पुट कर देनी है, x की वैल्यू पुट कर देनी है और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है जी 2। तो इस पॉइंट्स पे हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव। सबसे पहले अब हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे x³ प्लस इसी तरह से y³ का भी अब हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 16। अब x³ का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसी तरह से 3y² डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ इक्वल टू 0। तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 3 of x² प्लस 3y² dy ओवर d of x विच इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने dy ओवर d of x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3x²। अब सिंपली dy ओवर d of x विच इज़ इक्वल टू -3x² ओवर 3y²। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं, 3 से मेरे पास कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ गया, -x² ओवर y²। अब क्या करना है, इसी जो हमारे पास आ रही है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, अब इसका क्या ले लेना है, अगेन डेरिवेटिव। तो अगेन डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, d² ओवर d of x² विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -x² ओवर y² विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, क्वेश्चन रूल हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिख दूँगी नीचे y² होल स्क्वायर इंटू y², सिंपली डेरिवेटिव, पहले यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, माइनस का साइन डाल देते हैं कि हमारे पास क्या था, माइनस। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x² माइनस x² डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y² विच इज़ इक्वल टू माइनस y²। x² का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2 of x माइनस x²। जब y² का डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा 2y, और जब y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आ जाएगा dy ओवर d of x डिवाइडेड बाय y की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू -2 of x y² माइनस 2x² y। अब यहाँ पे क्या कर देना है, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, -x² ओवर y² डिवाइडेड बाय y की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 of x y² माइनस, अगर मैं 2 of x को क्या करवा दूँ, मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस, x भी आपस में आ जाएंगे, पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी, x की पावर 4 y ओवर y² डिवाइडेड बाय y की पावर 4। तो अगर मैं y² का क्या ले लूँ, सिंपली एलसीएम ले लूँ, तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा -2 of x y की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 y डिवाइडेड बाय y² ओवर y की पावर 4। तो अब क्या होगा, मेरे पास y² y की पावर 4 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मेरे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मेरे पास आ जाएगा -2 of x y की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 y डिवाइडेड बाय y की पावर 6 विच इज़ इक्वल टू, अगर माइनस के साइन को अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2x y की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 y
ओवर वाई की पावर 6। तो अब मैंने क्या कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कर लिया है, मैंने फाइंड कर लिया है। अब लास्ट में मैंने क्या करना है, पॉइंट्स में फाइंड करना है। पॉइंट्स मेरे पास क्या गिवन है, एक्स भी 2 है मेरे पास, वाई भी 2 है। तो जो मेरे पास ये वैल्यू है ना, इसके अंदर एक्स और वाई की जगह मैंने क्या कर देनी है, उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो मेरे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, वाई की 2, लेकिन वाई की पावर मेरे पास क्या थी 4 माइनस, इसी तरह से 2 एक्स की पावर क्या है 4 वाई, सिंपल, डिवाइडेड बाय वाई की पावर 6 है तो वाई की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू, मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊँ, इस तरह से 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ फर्दर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा -64। इसी तरह से अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा -64 डिवाइडेड बाय 64 विच इज़ इक्वल टू -128 ओवर 64। अच्छा जी, अब ये अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास किस तरह हो रहा है कैंसिल आउट, अगर मैं 2 के टेबल पे करूँ इसे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह से 2 3 2 और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 6 और 8। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पे 2 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8। मेरे पास क्या आंसर आ रहा है -64 ओवर 32। इसको अगर फर्दर अगेन अगर मैं डिवाइड करवाऊँ 2 पे तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा -32 ओवर 16। फर्दर अगर मैं देखूँ अगेन मेरे पास होता है -16 ओवर 8। तो ये अब किस पे जा रहा है, 8 के टेबल पे जा रहा है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -2। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 25 फाइंड किया है कि उसके अंदर हमें सेकंड डेरिवेटिव के बाद क्या करना था जी, पॉइंट्स पुट करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 में भी हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद अगेन एक्स वाई की जगह क्या पुट कर देना है जी, पॉइंट्स पुट कर देने हैं। एक्स इक्वल्स टू है जी 0, वाई इक्वल टू है -1। अब सिंपली क्या ले लेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ बी, अब हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव पुट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो मेरे पास ये वैल्यूज़ इसकी इक्वल आ जाएंगी, डी वाई व डी ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा 2y डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। अब x इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो फाइंड करनी है जी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स की वैल्यूज़, उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम कहाँ ले देंगे, राइट हैंड साइड पे। तो अगर डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू -y। किसकी इक्वल आ गया -y ओवर x प्लस 2y। अभी बिल्कुल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बिल्कुल सिंपल यही क्वेश्चन था। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया था तो वो मेरे पास किसके इक्वल आया था, सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास इक्वल आया था एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y होल पावर क्यूब। तो इसको आगे फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया था 2xy प्लस 2y स्क्वायर ओवर x प्लस 2y होल क्यूब। इस क्वेश्चन को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो अब अगेन हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव का। इसको बार बार सॉल्व नहीं करते, तो बस हमें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास इसके इक्वल आ गया था। अब क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट्स पुट कर देना है। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या थे 0 -1। तो अब इस वैल्यू में अब हम क्या कर देंगे, पॉइंट्स पुट कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 -1 प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर ओवर
ज़ीरो प्लस टू इंटू माइनस वन होल स्केयर। तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएंगी वैल्यूज़, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू स्केयर सॉरी क्यूब, विच इज़ इक्वल टू टू ओवर माइनस टू की अगर मैं क्यूब लूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस 8, क्योंकि मेरे पास क्या है पावर ओड में है तो माइनस मेरे पास कैंसिल ख़त्म नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। तो अगर मैं 2 ओवर माइनस 8 को अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ किसके इक्वल आ जाएंगी, -1/4। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 to 26 कंप्लीट हो गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 तक तो सिंपल वैसे ही सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 26 में हमने क्या फाइंड करना था, लास्ट में सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमने पॉइंट्स पुट कर देने थे। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।